हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज के सेट नंबर 7 में उत्तराखंड के अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मार्च 2002 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गठन किया गया। तो दोस्तों जो सेवा प्राधिकरण गठन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तो सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 है उसकी धारा 6 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। जो सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987 उसकी धारा 6 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके कुछ वर्ष बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे महाराजा नरेंद्र शाह, उन्होंने ओडाथलिंग नामक स्थान पर नयनगर नाम से अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, जो ओडाथली नामक जगह था वहां पर उन्होंने नयनगर नाम से अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो है उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, जिनको कि पद्म भूषण के से भी सम्मानित किया गया था, जो कि एक पर्यावरण प्रेमी थे। ठीक है, जो कि गांव और समाज की बेहतरी के लिए जुड़े हुए थे। ठीक है, समाज और गांव की बेहतरी के लिए ये पर्यावरण से जुड़े हुए थे, और इस प्रकार इनको क्या किया गया था? हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिनको कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया था? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से किसके नाम पर डाक टिकट जो डाक टिकट होता है वो जारी नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय है उस पर अभी तक कोई डाक टिकट जारी नहीं किया गया। बाकी मोनाल बख्शी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर डाक टिकट जारी किए गए हैं पहले। ठीक है, जो मोनाल बख्शी है, मोनाल बख्शी के नाम पे 1975 में क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, जो कि दो रुपये का जो डाक टिकट होता है वो जारी किया गया था मोनाल बख्शी के नाम पे, जो कि उत्तराखंड का क्या है, राज्य पक्षी भी है। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी है उनके नाम पे 1994 में, ठीक है 1994 में तो भारत सरकार ने क्या किया गया था? इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे इनके नाम पर 1965 में क्या किया गया था? 1965 में 1965 ईस्वी में 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, और 98 में भी इनके नाम पर दूसरा डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ डाक टिकट के बारे में थे। मोनाल बख्शी के बारे में डाक टिकट 1975 में जारी किया गया था, जो कि 2 रुपये का था। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे 1994 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, और गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे 1965 में 15 पैसे का डाक टिकट, और 1988 में इनके नाम पर दूसरी बार डाक टिकट जारी किया गया था। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1983 में 1893 में 1893 ईस्वी में मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एल्फ्रेड जो लिंगार्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस प्रयोगशाला को भारत के पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जो ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इसको क्या कहा जाता है? जो भारत प्रयोगशाला को भारत के पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जो प्रमुख संस्थानों में से इसको माना जाता है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के मुक्तेश्वर नामक जगह में स्थित है, जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो कैंची धाम है, जो बाबा नीम किरोली जी का क्या है, एक धार्मिक स्थल है। तो महाराजा, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, महाराज नीम किरोली बाबा ने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि इन्हीं के नाम पे कैंची धाम का मंदिर जो है, जो धाम है, इनके नाम पर ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है, जिसको कि कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि नैनीताल जिले में ये
स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, लगभग 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि और इसको 15 जून को इसकी स्थापना दिवस के रूप में भी इसमें मनाया जाता है। ठीक है, 15 जून को जो कैंची धाम है इसकी स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो कि इसका जो डेट है वो कंफर्म नहीं है, तो 15 जून के लगभग इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 1961 में पहली बार जो थे महाराज नीम किरोली बाबा आए हुए थे। ठीक है, जो कि उन्होंने अपने जो मित्र थे पूर्णानंद जी के द्वारा साथ इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इस धाम का निर्माण कराया था। उनके मित्र थे पूर्णानंद जी, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस धाम की क्या की थी, स्थापना करवाई थी। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराज नीम किरोली, जो कि काफ़ी फेमस एक प्रसिद्ध जो धाम है उनमें से एक है। अगला प्रश्न है, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटद्वार में। ठीक है, 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोटद्वार में। और जो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बद्रीदत्त जोशी जी थे। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे, और ये कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, कोटद्वार में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, इससे पहले वीडियो मैंने बताया था आपको, 30 सितंबर 1916 को, 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि नैनीताल में हुई थी। ठीक है, जो वर्तमान नैनीताल जिला है, तो नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके पहले अधिवेशन की बात करें तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में, 1917 में, जो कि अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, परीक्षा में पूछता है जिसके जो जितने में अधिवेशन हुए थे, लगभग इसके छह अधिवेशन हुए थे, तो सभी के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में, और दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में। ठीक है, 1918 में एक साल बाद फिर दूसरा अधिवेशन हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, हल्द्वानी में आयोजित किया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर तारादत्त जो गरोला जी थे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1918 में। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरा जो अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कोटद्वार में। जिस प्रश्न की अभी हम बात कर रहे हैं, कोटद्वार में हुआ था, और जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बद्रीदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में, 1920 ईस्वी में, जो कि उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था। ठीक है, अगर पूछता है कि चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1920 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हरगोविंद पंत जी, इसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। ठीक है, और पांचवा जो अधिवेशन था वो हुआ था 1923 में, और जो कि टनकपुर जगह में हुआ था, 1923 में टनकपुर में हुआ था पांचवा अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बद्रीदत्त पांडे, जिनको कि कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो अंतिम अधिवेशन है वो था छठा अधिवेशन, जो कि 1926 में ये अधिवेशन हुआ था, और ये हुआ था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की अध्यक्षता में, जो कि जो गनीपा धोती नामक जगह है वहां पे ये हुआ था, और उसी के बाद ही 1926 ईस्वी में इसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण होकर ये कांग्रेस में विलय हो गया था, इसका नाम जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस में, ये कुमाऊं परिषद जो था वो उसमें विलय हो गया था उसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, 1926 में, और जो पहला जो इसकी स्थापना की गई थी वो की थी 1916 में। ठीक है, और पहला अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में, जो कि अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कूजा एक्ट का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि बंदोबस्त से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1960 में 1960 में क्या किया गया था, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार एक्ट बनाया गया था, जिसको कि कूटा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिसका संबंध किससे था, भूमि बंदोबस्त से था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि बंदोबस्त से। 9वां प्रश्न है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दुत्तू नामक जगह है टिहरी गढ़वाल में, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो स्थापित किया गया था। और जो देहरादून में जो है इसका क्या है, जो वाडिया हिमालय क्या है भू विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो है देहरादून में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है देहरादून में। और जो भूकंप वेधशाला है ये कहाँ पर स्थित है,
धुत्तू नामक जगह में, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हेनरी रैमजे। उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे तत्कालीन, वो थे हेनरी रैमजे, जो कि 18 साल के रहे थे लगभग कुमाऊं कमिश्नर के पद पर ये आसीन थे। ठीक है, लगभग 1856 से ये कुमाऊं कमिश्नर बने थे और लगभग 1884 तक ये कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन रहे। ठीक है, और जब ये कुमाऊं कमिश्नर थे उसी समय क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पंचाचली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6904 मीटर। जो पंचाचली पर्वत है, जो कि लगभग 5 जो पर्वत चोटियों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, इसीलिए इसे पंचाचली नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचाचली पर्वत का मतलब कि 5 चोटियों का एक समूह है, जिसकी लगभग जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 6312 मीटर। ठीक है, अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 6312 मीटर की ये ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कौन से जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में ये पंचाचली पर्वत स्थित है। ठीक है, कभी पूछता है कि कौन से जिले में स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जिला। अगला प्रश्न है गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलू रौतेली जी को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो अगर इनकी बात करें तो इनको जॉन ऑफ आर्क 15 वर्ष की आयु में ही क्या किए गए थे, रणभूमि में कूद गए थे। मतलब जो युद्ध हुआ था, युद्ध के समय 15 वर्ष की आयु में ही रणभूमि में कूद गए थे, और इनके जज्बे को देखकर इनको जॉन ऑफ आर्क के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, और इनकी जयंती की बात करें तो इनका जन्म की बात करें तो लगभग कंफर्म डेट नहीं है, बट 8 अगस्त को इनका जयंती के रूप में इनका मनाया जाता है। ठीक है, 8 अगस्त को तिली रौतेली जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है परीक्षा में कि जो उत्तराखंड विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी में जो उत्तराखंड विधेयक था वो लोकसभा में पारित किया गया था। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में भी पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, हो सकता है अगले पेपर में पूछ सकता है कि राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 ईस्वी को ये राज्यसभा में भी पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे जी ने इसको गढ़वाली भाषा में इसका अनुवाद किया था। जो प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, उनकी रचना जो थी मेघदूत, मेघदूत को गढ़वाली में किसने अनुवाद किया था? आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे जी ने इसको गढ़वाली में इसका अनुवादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजनी शरण जो जगह है टिहरी गढ़वाल में, वहां पर भुवनेश्वरी आश्रम स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना लगभग 27 दिसंबर 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। 27 दिसंबर 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको 23 दिसंबर 1978 को इसका पंजीकरण किया गया था, जो आश्रम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1977 में, और लगभग एक साल बाद 23 दिसंबर 1978 को इसका पंजीकरण किया गया था, जो कि आश्रम सोसाइटी और जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसमें भी इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजनी सैन टिहरी गढ़वाल। 16वां प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो दोस्तों अजय विक्रम सिंह जो है ऑप्शन सी, जो अजय विक्रम सिंह जी थे वो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, जो कि 1967 बैच के IAS ऑफिसर थे। ठीक है, 1967 बैच के IAS ऑफिसर थे, जिनका नाम क्या था, अजय विक्रम सिंह। ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वदत्त दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड के वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। लगभग इनका जन्म से लेकर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट इनको 19 नवंबर 1986 ईस्वी में
इनको क्या किया गया था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी द्वारा, उनको वृक्ष मित्र द्वारा का पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी जी, उनके द्वारा वृक्ष मित्र का पुरस्कार इनको दिया गया था 1986 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? दूनागिरी, कामेट, बंदरपूछ। तो दोस्तों ये तीनों पर्वत क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। जो दूनागिरी पर्वत श्रृंखला है वो चमोली जिले में स्थित है, और कामेट जो पर्वत श्रृंखला है वो भी चमोली में स्थित है, और जो बंदरपूछ पर्वत है वह उत्तरकाशी में स्थित है। अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो दूनागिरी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है लगभग 7066 मीटर के करीब, और जो कामेट पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई है लगभग 7756 मीटर। ठीक है, और जो बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई है लगभग 6316 के करीब। ठीक है, 6316 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है, जो कि ये उत्तरकाशी में बंदरपूछ। बाकी कामेट पर्वत और दूनागिरी जो पर्वत है वो दोनों चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो केदारनाथ वैली है, जो केदारनाथ का जो एरिया है, उस एरिया में ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो कि हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है ब्रह्म कमल। तो ये केदारनाथ वैली में अधिकतर पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रमणि बड़ौनी किस और नाम से भी जाना जाता है? जो दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के नाम से इंद्रमणि बड़ौनी जी को नाम जाना जाता है, जो कि गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए इनको लोग उत्तराखंड के गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंद्रमणि बड़ौनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड राज्य का एक शहर है, तो इसको विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जानने का मेन कारण क्या है, तो जो महर्षि महेश योगी थे उनके द्वारा किया गया था, यहाँ पे एक 84 कुटी नाम, जो एक कुटी है, तो 84 कुटी नाम का एक जगह है। ठीक है, जो कि मेडिटेशन और योगा के क्षेत्र में विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध क्या है, मेडिटेशन और योगा सेंटर के रूप में विश्व में इसकी पहचान मिली थी। तब से ही ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर कभी पूछता है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून से को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गैरसैंण तहसील चमोली, खटीमा तहसील चंपावत, बेतालघाट तहसील नैनीताल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी करेक्ट आंसर है। जो गैरसैंण तहसील है वो चमोली जिले में स्थित है, और जो बेतालघाट तहसील है वो नैनीताल जिले में स्थित है, जो कि खटीमा जो कि तहसील नहीं है। ठीक है दोस्तों, चंपावत जिले के अंतर्गत आता है, बट ये तहसील नहीं है। खटीमा क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र है, जो कि अगर आप परीक्षा में पूछता है विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो खटीमा एक विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इससे काफी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोलू देवता। जो चितई गोलू देवता है, चितई मंदिर के नाम से जानते हैं, चितई गोलू देवता, वहाँ पे एक परंपरा है कि लोग अपने न्याय और अपनी जो इच्छाओं के लिए क्या करते हैं, एक पत्र लिख के मंदिर में पत्र लगाते हैं। उस अगर उनकी जब वो कामनाएं पूरी हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि उन पत्रों को वो निकाल देते हैं। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, चितई गोलू देवता का मंदिर है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गोलू देवता। अगला प्रश्न है, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मौलाराम तोमर जी थे, जो कि प्रसिद्ध कवि एवं चित्रकार थे, उनके द्वारा ही गढ़ राजवंश का इतिहास नामक की रचना की गई थी। ठीक है, जो मौलाराम जी थे एक प्रसिद्ध कवि एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, इनको एक पहचान मिली थी चित्रकार और कवि के रूप में, जिनके द्वारा गढ़ राज्यवंश का इतिहास नामक रचना की गई थी। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अक्षत्य युग्म का चयन कीजिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है काशीपुर उधमसिंहगढ़ करेक्ट आंसर है, सही है एकदम, ये काशीपुर में स्थित है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून, ये गलत ऑप्शन है। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की में सही आंसर है। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून। दोस्तों जो भारतीय तकनीकी संस्थान देहरादून में ना होगे, ये कहाँ पे है, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, जो MIT है वो काशीपुर में स्थित है, और जो NIT है वो NIT श्रीनगर में स्थित है, जो कि इसमें देहरादून ऑप्शन हो गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित ना होकर वो श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन 25 प्रश्नों के माध्यम से हमने अन्य प्रश्न भी इसके अंदर कवर किए हैं कि अगर इनसे रिलेटेड अन्य प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहें। ठीक है दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।